नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जूनियर स्टेंट एग्ज़ाम 2015 में जो जीएस का सेगमेंट था उसकी। और आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर हम जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं यूपीएससी की, उसमें जो जीएस और हिंदी का जो सेगमेंट है उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर से। और इससे देखिए बहुत फ़ायदे होंगे आपको, क्योंकि ये बात तय है कि आने वाली परीक्षाओं में जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उनसे 2-3 सवाल आते ही आते हैं, मतलब ये बात तय है। तो अगर आप जो पिछले पेपर हैं उनको लगा लेते हैं तो ये आपको फ़ायदेमंद ही साबित होगा पेपर में। और बिल्कुल जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 यानी इस सेट का क्वेश्चन नंबर 61 जो है जीएस यहाँ से शुरू होती है। और इसमें जीएस के कुल 20 सवाल हम देखेंगे। देखिए, पहला है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने। बहुत ही आसान सवाल, कांग्रेस और उसके अधिवेशनों से सवाल पूछे ही जाते हैं पेपर में, तो उसमें ये सवाल है और गांधी जी से जुड़ा हुआ है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन है 1923, 1924, 1925, 1922। इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो है 1924। 1924 इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी कांग्रेस के एक ही बार अध्यक्ष बने और वो समय था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। जो लोग हमारी ऑफलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं हमसे, उनको बहुत अच्छे से इसका जवाब पता होगा कि बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्रीमी लेयर का संबंध किससे है। अगर आपने कभी भी कोई अच्छा फॉर्म भरा है, आईएएस है, पीसीएस है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जरूर पूछता है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, तो बिल्कुल वहाँ पर आपसे पूछता है कि आप क्रीमी लेयर हैं कि नॉन क्रीमी लेयर हैं। तो क्रीमी लेयर का संबंध किससे होगा, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ऑप्शन है बायोस्फीयर से, सामाजिक और आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से, या दुग्ध उत्पादों से। तो बहुत ही आसान हो गया ये सवाल। क्रीमी लेयर का संबंध किससे है, ओबीसी वर्ग से है, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट से है। जो अदर बैकवर्ड जो कास्ट है हमारी, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं, उनसे संबंधित है ये। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। गद्य प्रकरण, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास में मैंने इसको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि गद्य जो है क्या है, ठीक है। पद्य मतलब वेद क्या है। देखिए, अगर इसको हम थोड़ा समझ लें, ऑप्शन है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। देखो, इसका जो सही जवाब है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वेद जो लिखे गए हैं वो पद्य में लिखे गए हैं, ठीक है, यानी कविता के रूप में लिखे गए हैं, उन्हें गाया जा सकता है। अब कविताएं तो आसानी से लोगों को समझ में आती नहीं है, तो उनकी जो पद्य रूप में व्याख्या कर दी गई है, उनकी जो गद्य रूप में व्याख्या कर दी गई है, उस गद्य रूप की व्याख्या को हम बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास ये है कि वेद लिखे गए हैं पद्य में, और वेदों की जो गद्य रूप में व्याख्या है उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो यही सवाल है हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था। ऑप्शन है डूरंड, डीसीएम कप, सीजर्स कप, या संतोष ट्रॉफी। बताइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब है विद्यार्थियों डीसीएम कप। डीसीएम कप जो है 1945 में शुरू हुआ था और 1995 के आसपास इस कप को समाप्त कर दिया गया। ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ऑप्शन है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इलाहाबाद, कानपुर। देखिए जरा इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों हैदराबाद। ये हैदराबाद में है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद। चलिए अगला प्रश्न देखें। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है, यानी अल्ट्रासोनिक जो गति होती है, या पराध्वनिक को हम कह सकते हैं कि ऐसी गति जो ध्वनि की रफ्तार से तेज हो, उसको हम बोलते हैं पराध्वनिक। ध्वनि की रफ्तार से भी पार, यानी उससे भी तेज। तो ऐसी वस्तुएं जिनकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी तेज होती है, उनकी स्पीड को हम कैसे मापते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है मैक, नॉट, रिक्टर, या हर्ट्ज। आसान जवाब है इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों मैक। ध्यान रखना, वे सभी ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड
साउंड से भी ज़्यादा होती है, उनकी स्पीड को हम मेज़र करते हैं मैक में। जैसे आपने सुना होगा जो हमारे फाइटर जेट होते हैं जैसे राफेल वगैरह है, तो इनकी जो स्पीड होती है हम कहते हैं 2 मैक या आपका 4 मैक। तो अगर हम कह रहे हैं 2 मैक तो इसका मतलब हो गया ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना। हम कह रहे हैं 4 मैक तो ध्वनि की रफ्तार का 4 गुना। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक शब्द और दिया हुआ है नॉट। नॉट जो है ये जो पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनकी जो स्पीड मापी जाती है वो नॉट में मापी जाती है कि इसकी स्पीड कितनी है, 20 नॉट है, 15 नॉट है, 10 नॉट है। रिक्टर तो हम लोग जानते ही हैं सब लोग, रिक्टर तो जो है पैमाना है भूकंप को मापने का, सबको पता ही है। हर्ट्ज से जो है तरंगों को मापा जाता है, ये हम लोग को पता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है। रक्त क्यों लाल दिखाई देता है? बहुत ही आसान सवाल है बायोलॉजी का। ऑप्शन है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है कतिपय स्त्रावों का होना, सी है लोहिताणु, मतलब हिंदी में भी काफ़ी कठिन शब्द हैं ये, और डी है हीमोग्लोबिन। तो बहुत ही आसान इसका जवाब है, इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, रक्त लाल रंग का हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखाई देता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन खारा जल, भारी जल, मृदु जल या संक्रमित जल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि वो जल जो पानी के साथ झाग नहीं देता उसे हम बोलते हैं कठोर जल। अब कठोर जल तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसे खारा जल भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। जो अच्छा झाग देगा वो हो जाएगा मृदु, जो अच्छा झाग नहीं देगा वो हो जाएगा कठोर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, यानी बाइट फोर्स? बाइट फोर्स यहाँ पर किसकी सबसे ज्यादा है? ऑप्शन अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा। यानी किसके जबड़े जो है सबसे तेज काटते हैं, ये पूछ रहा है। ये सवाल थोड़ा नया है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और इस तरीके के का सवाल पेपर में आते ही हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल जब तक नहीं रखे जाएंगे तब तक मेरिट लो कैसे होगी? सीधी सी बात है, सारे के सारे तो सवाल आपको आयोग करने नहीं देगा ना। तो एक सवाल ऐसा होता है जो इसलिए रखा जाता है कि आप उसे ना करो, छोड़ दो। लेकिन चलिए इसका जवाब हम देखते हैं। इसका जवाब होगा पनामा की दीमक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसकी जो रफ्तार होती है काटने की वो होती है 70 मीटर पर सेकंड तक, यानी ये 70 मीटर पर सेकंड की स्पीड से काट सकती है। तो काफ़ी तेज काटती है पनामा की दीमक। ध्यान रहे, आप इससे दूरी रहें तो अच्छा है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 70। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, रीजनिंग आप लोग पढ़ते ही हो तो उससे भी हो जाएगा। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन पत्रकारिता, सिने कला क्षेत्र, खेल संपादकीय या साहित्य संबंधी लेखन से। गोल्डन पेन, तो गोल्डन पेन जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस बात है पत्रकारिता से, ध्यान रखना। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे देखें, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या बोलते थे? मुगल काल में जो पुलिस बल का मुखिया होता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल। देखते हैं इसका कितने लोग सही जवाब देते हैं, और इसका सही जवाब है कोतवाल। ध्यान रखना, कोतवाल होता था मुगल काल में पुलिस बल का मुखिया। आज भी होता है, बस आज इसे एसपी के नाम से हम जानते हैं जिले में, और कोतवाली में तो कोतवाल होता ही है, सबको पता है। आगे देखें, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन से थे? बहुत ही आसान सवाल। ऑप्शन है सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत। सही जवाब इसका होगा सरदार पटेल। ध्यान रखना, सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ध्यान रखें इस बात को, भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही सरदार पटेल थे, जिनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर बांध के किनारे बनाई गई है। आगे देखिए, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? देखिए, योगी सरकार थी उस समय पे और अभी भी है ही। तो मांडवी यानी जो हमारे महाभारत है, रामायण है, इससे भी सवालों को पूछने का चलन शुरू हुआ था। तो उसी से है कि रामायण किसकी, मतलब रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन भरत, मेघनाथ, सुग्रीव या लक्ष्मण। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भरत। अगर आपने रामायण देख रखी है तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, है ना। लक्ष्मण की पत्नी का नाम भी कभी कभार पूछ लेता है, तो उनका नाम था उर्मिला। ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मण गए थे राम जी के साथ, तो ऐसे में इनकी पत्नी ने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया, तो इनका नाम भी आप देख ही लो, हो सकता है पूछ ले। अगला है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। बहुत ही आसान सवाल, हर व्यक्ति को इसका जवाब आना ही चाहिए। वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारे पास,
तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन पाक कला विशेषज्ञ हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, मीडिया प्रबंधक हैं या शास्त्रीय नर्तकी हैं। यानी ये जो नाम लिखा हुआ है तरला दलाल, ये कौन है बेसिकली? तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपने बचपने में एक शो सुना होगा खाना खजाना, है ना, जिसमें, या मास्टर शेफ़ आपने सुना होगा, वो खाने की चीज़ें उसमें बना के दिखाई जाती हैं। तो बेसिकली ये जो तरला दलाल हैं ये खाने से जुड़ी हुई हैं, पाक कला में विशेषज्ञ हैं। पाक कला यानी रसोई से जुड़ी हुई चीज़ें। चलिए अगला, ये इसमें आप करंट का सवाल है 2015 का, किसी के जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ पूछ रहा है, बट ये हमारे काम का नहीं है तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखें, अगला सवाल देखिए 77, भारत का संविधान लिखा गया था, इससे सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि में, फिर है 3 वर्षों में, फिर है 3 वर्षों से अधिक की अवधि में, या 2 वर्षों में। तो आप लोगों को इसका जवाब पता ही होगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन में ये बना है, तो सबको पता है। अब 2 साल 11 महीना 18 दिन का मतलब क्या हो गया कि 2 साल से ज़्यादा है और 3 साल से कम है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं 78, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 18। तो मूल कर्तव्य सबको पता ही है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि जोड़ी गई हैं सोवियत संघ रशिया से, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में है? ऑप्शन है नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या सतलज घाटी। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है क्योंकि शिपकीला दर्रा हिमाचल में है, ये तो बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन किस घाटी में है ये शायद आपको ना पता हो। फिलहाल इसका सही जवाब है सतलज घाटी। ध्यान रखिएगा, शिपकीला दर्रा सतलज घाटी में है। आगे देखें, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? काफ़ी अच्छा सवाल। ऑप्शन 1956, 1972, 1975, 1947। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों 1972। ठीक है, तो ये हुए हमारे सवाल। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना रहा। 20 में से ये 20 सवाल थे हमारे, तो 20 में से आपका स्कोर कितना रहा? ठीक है, जो भी स्कोर रहा आप उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बताइए, उसका मैं समाधान कमेंट में ही करूँगा या वीडियो के माध्यम से करूँगा। चलिए, तो ये हुआ आज का वीडियो। चलिए तो ठीक है, आगे की बात होगी हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।